दोस्तों आज मैं आपको फर्स्ट टर्न ऑन मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से एक गुफा में 3 लड़के और 2 लड़की फंस जाते हैं। उसके बाद वो लोग गुफा के अंदर क्या क्या करते हैं और किस तरह से बाहर आते हैं, पूरी कहानी बताने वाला हूँ, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मूवी की शुरुआत में हम बिग टी नाम के कैंप को देखते हैं जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रिप पर आए हुए होते हैं। आज उन लोगों का आखिरी दिन होता है। वहां पर हम देखते हैं कि एक जोड़ी जंगल में घपाघप कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ से वहां पर घूमते घूमते दूसरा कैंपर्स आ रहे होते हैं और वो लोग उन लोगों को मेहनत करते हुए देख लेता है और जोर से चिल्लाते हैं, जिसे सुनकर वो जोड़ी वहाँ से भाग जाते हैं। उधर दूसरी ओर हम मिस फार्मर को देखते हैं जो कि कुछ स्टूडेंट्स को लेकर माउंटेन क्लाइंब करने के लिए ले जा रही होती है, लेकिन उन स्टूडेंट में से मिच और एनी स्मोक करने के लिए जाना चाहते हैं। तभी वहाँ पर डैनी और हेनी भी आ जाते हैं। वहाँ पर हेनरी उन लोगों को बोलता है कि स्मोक करने के लिए मैंने एक गुफा देखा है, चलो हम वहीं पर चलते हैं। वो लोग चुपके से वहाँ से निकल जाते हैं। हेनरी उन सबको अपने साथ एक पुरानी गुफा के अंदर ले आते हैं। वहीं कुछ घंटे के बाद मिस फार्मर को इन 4 लोगों के बारे में पता चल जाता है और वो भी उन लोगों को ढूंढते ढूंढते उस गुफा के अंदर चली आती है। अब यहाँ पर मिस फार्मर उन लोगों को डांटने लगती है। वो बोलती है कि ये गुफा बहुत ही पुरानी है, अगर यहाँ पर जरा से भी तुम लोग हल्ला करोगे तो इस गुफा के अंदर हलचल होने लगेगा। कि तभी एनी वहाँ पर एक कॉकरोच को देखती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है, जिनके कारण गुफा में हलचल होने लगता है और पत्थर गिरने लगता है। अब पत्थर गिरने से गुफा से बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाते हैं, जिनके कारण वो लोग उस गुफा के अंदर फंस जाते हैं। अब यहाँ पर फंसे हुए स्टूडेंट्स घबराने लगते हैं। वही मिस फार्मर बोलती है कि डोंट वरी, हम ढूंढने कैंपस के लोग आते ही होंगे, तब तक हम लोगों को यहाँ पर मिलजुल के रहना होगा। उसी बीच वो लोग अपनी अपनी वर्जिनिटी फर्स्ट टाइम किसने किसके साथ लूज किया था एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। सबसे पहले मिच बोलता है कि मैं एक कार में लड़की के साथ था, वहाँ पर मैं उसके साथ घपाघप करने ही वाला था कि मेरा करने से पहले ही निकल गया, जिनके कारण वो लड़की गुस्से से वहाँ से मुझे भगा दिया। उसके बाद मैं लूसी नाम की औरत से मिला जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी। उन्होंने मुझे बोली थी कि अमीर लड़के ढूंढकर मेरे पास लाओ और बदले में मैं तुम्हें फ्री में मजे करवाऊंगी। मैंने भी अपने दोस्त जेफ को उसके पास भेज दी। जेफ अमीर तो था लेकिन वो बहुत ही ड्रामेबाज था। जेफ लूसी के पास जाकर बहुत ही अजीब हरकत करने लगा था, जिनके कारण लूसी चिल्लाने लगी थी। मैंने भी आवाज सुनकर वहाँ पर गई और मैंने जेफ को वहाँ से भगा दिया। उसी बीच लूसी को मुझ पर प्यार आ गई और मैंने अपना वर्जिनिटी लूसी के साथ वहीं पर खो दी। उसके बाद गुफा में फंसे हेनरी का टर्न आता है। हेनरी बोलता है कि मैं एक हेलोइन पार्टी में जाने के लिए होस्ट कॉस्ट्यूम पहना था। कुछ देर के बाद मुझे भूख लग गया। मैं एक रेस्टोरेंट में गया और पिज्जा खरीदा, लेकिन मैं वो पिज्जा खा ना सका क्योंकि मुंह के पास होल नहीं था। इसीलिए मैं जैसे तैसे करके पार्क से जा रहा था। वहाँ पर कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहा था। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वो गुंडे उस लड़की को छोड़कर मुझे पीटने लगा। वो लोग मुझे पीटकर वहाँ से चला गया। वहीं उस लड़की को ऐसा लगने लगा कि मैं उसको बचाने के चक्कर में पिटाई खाई। वो मुझसे इम्प्रेस हो गई और मुझे अपना घर ले गई। उसके घर बहुत ही बड़ा था और वहाँ पर बहुत सारे डोनट्स भी थे। उसके बाद मैंने वहाँ पर डोनट्स खाई और अपना वर्जिनिटी भी वहीं पर खो दी। वहीं दूसरी तरफ उस कैंप के ओनर को देखते हैं, जिसे उन 4 स्टूडेंट के साथ मिस फार्मर का मिसिंग होने का खबर मिलता है। वो अपने स्टूडेंट्स को इनके बारे में बोलता है कि तुम लोग मेरा हेल्प करो, 5 स्टूडेंट्स मिसिंग हो चुका है। तभी वहाँ पर डैनी की मॉम आ जाती है, लेकिन वो ओनर उसके मॉम को अपने बातों में उलझा देता है। अब हम फिर से गुफा के अंदर देखते हैं, जहाँ पर अब की बारी स्टोरी बताने की एनी की थी। एनी बोलती है कि मैं अपने गाँव में थी और मेरे यहाँ पर बहुत सारे लड़के काम कर रहा था। मैं तो घपाघप करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पर मौजूद सारे लड़के काम करते करते थक जाता था, जिनके कारण उन लोगों के मन में वैसे ख्याल ही नहीं आते थे। उसी बीच मेरे घर में एक दिन पार्टी चल रहा था, जहाँ पर जॉनी रॉबिन चुपके से खाना चुराने के लिए आया था, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया और मुझे घपाघप करने का अच्छा बहाना मिल चुका था और मैंने उसे नीचे ले गया। उसके बाद हमने नीचे में जमकर घपाघप किया और तो और उन्होंने जॉनी रॉबिन के चाकू भी अब तक संभाल कर रखी हुई थी। अब डैनी का टर्न आता है। वो बोलता है कि उस वक्त मैं एक मॉडल को लाइक कर रहा था। मैं रोज उसका पिक्चर न्यूज़पेपर में देखकर हिला रहा था। एक दिन मैंने ये बात अपने भाई को बोल दिया। मेरे भाई ने मेरे लिए एक डेट प्लान किया। हम लोग उस डेट पर पहुंचे, लेकिन मेरे भाई ने उस लड़की को देखकर खुद ही पेलने का प्लान बनाया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं निराश होकर वापस आ रहा था कि बाहर मैंने उस मॉडल को देखा, जिसे देखकर मैं रोज हिला रहा था और तो और वो मॉडल भी मेरे लिए बेकरार थी। जब मैं उसके पास गया तो वो मुझे ड्रिंक ऑफर की और मैंने भी वो ड्रिंक खत्म करके उसके प्यास
बुझाने लगा। थोड़ी ही देर में मेरे भाई का डेट भी वहाँ पर आ गई और वो भी मेरे साथ घपाघप करने लगी और इसी तरह से मैंने अपना वर्जिनिटी लूज किया। उधर दूसरी तरफ डैनी के मॉम को खबर चल जाता है कि उसके बेटे मिसिंग हो चुका है और वो होपलेस होकर नीचे पानी में गिर जाती है। वही डैनी के मॉम को पानी में गिरता देख वो ऑनर उसे बचाने लगता है। उसी बीच उन दोनों में प्यार हो जाते हैं। उधर गुफा में मौजूद सब स्टूडेंट्स अपने वर्जिनिटी लूज करने की व्याख्या कर चुके थे और वो लोग मिस फॉर्म को अपने बारे में बोलने के लिए फोर्स करने लगते हैं। तब जाकर वो भी बोलती है कि मैंने भी एक लड़का से प्यार किया था, वो बहुत ही अजीब हरकत कर रहा था लेकिन मेरे पेरेंट्स उसे बहुत ही पसंद कर रहा था। एक दिन वो मुझे पार्टी में ले गया और हम वहाँ पर डांस कर रहे थे। वहाँ पर एक लड़की मेरे बॉयफ्रेंड को पसंद आ गया और वो मुझे छोड़ दिया। मैं बहुत ही दुखी था। तभी मैंने एक ट्विंस को देखा जो कि मेरे तरफ आ रहा था। मैंने उन दोनों को देखा और अपना दिल दे बैठी और उसके बाद हमने ग्राउंड में ही घपाघप करने लगे जिनके कारण मैं अपना वर्जिनिटी खो दी। अब यहाँ पर सब लोग अपना अपना किस्सा शेयर कर चुका था कि तभी हम देखते हैं कि उस गुफा में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। वो लोग सब नीचे लेट जाते हैं। तभी वहाँ पर मिच घबरा कर बोलता है कि मैं वर्जिनिटी लूज किए बिना मरना नहीं चाहता। ये सुनकर वहाँ पर सब शौक हो जाते हैं। मिच वहाँ पर बोलने लगता है कि दोस्तों मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं किसी लूसी के साथ घपाघप नहीं किया, दरअसल मैं अभी तक वर्जिन हूँ। यह सुनकर सब लोग एक दूसरे से बोलने लगते हैं कि मैंने भी तुम लोगों से झूठ बोला था, दरअसल मैं भी वर्जिन हूँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब लोग एक दूसरे के साथ झूठ बोले थे। ये सब लोग अभी तक वर्जिन है और ये लोग झूठे किस्से शेयर कर रहे थे। ऑक्सीजन खत्म होने के कारण वो लोग सोचने लगता है कि अब हम लोग मरने वाले हैं। वही मिस फार्मा बोलती है कि क्यों ना हम मरने से पहले एक दूसरे के साथ घपाघप कर ले। यह सुनकर सब लोग राजी हो जाते हैं और सब लोग अपने अपने कपड़े उतारने लगते हैं और एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान सब लोग जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं जिनके कारण फिर से गुफा के अंदर हलचल होने लगता है और पत्थर गिरने लगता है। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि गुफा से बाहर जाने वाला रास्ता खुल चुका होता है जिन्हें देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं और सब लोग अपने अपने कपड़े पहनकर उस गुफा से बाहर आ जाते हैं और सब लोग कैंप वापस चले आते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाते हैं।